नमस्कार आप सभी का। रज्जू भैया विश्वविद्यालय से बहुत सारे छात्र छात्राओं का मैसेज आ रहा था कि आप इस मुद्दे पे कुछ कहिए। तो भाई कहने के साथ साथ लड़ने की भी जिम्मेदारी रहती है हम सबकी। लेकिन एक बात आप बहुत क्लियर स्पष्ट जानिए, जब 2.5 लाख बच्चों को फेल किया गया है तो आखिरकार 250 की संख्या वहाँ क्यों नहीं पहुँच रही है? आप हमेशा एक ही पहलू को क्यों ध्यान देते हैं, आप दूसरे पहलू की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? इवन क्रिश्चियन कॉलेज में जब प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पे 400 बच्चे फेल किए गए थे। 400 बच्चों में 200-300 बच्चे प्रोटेस्ट में पर डे आ रहे थे। 4 दिन में हमने प्रोटेस्ट वहाँ पे जीत लिया। लेकिन आप ये भी जानो, उस प्रोटेस्ट में 100 बच्चे तो ईयर बैक वाले थे और 100 से 150 बच्चे थे जो पास थे, और वो भी अपने भाइयों के साथ लड़ रहे थे कदम से कदम मिला करके। तो वहाँ पे छात्र लड़ रहे थे, वहाँ पे छात्र नेता और लीडर नहीं लड़ रहे थे। हम लोग वहाँ पे एक माध्यम थे अपनी आवाज़ को, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का और प्रशासन से बातचीत करने का। लेकिन वहाँ पे जेन्युइन जो छात्र वहाँ के थे वही आंदोलन को लीड कर रहे थे। वहाँ ना कोई पेपरबाजी हुई, ना कोई रीलबाजी हुई, सिर्फ मुद्दे पर वहाँ पे बात की गई। ठीक दूसरी तरफ दूसरा पहलू हम रज्जू भैया विश्वविद्यालय का देखें तो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है और यहाँ पे 2.5 लाख बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा निकल के सामने बाहर आ रहा है। लेकिन वहाँ पे अगर आम छात्रों की बात करें तो 250 बच्चे भी ठीक से नहीं बैठ रहे हैं। वहाँ पे आपके लिए लीडर लड़ने जा रहे हैं, लीडरशिप जो लड़के कर रहे हैं वो कब तक आपकी लड़ेंगे जब तक आप अपने लिए आवाज़ खुद नहीं उठाएंगे। आप ये सोचो कि आप घर में बैठ करके, कमरे में बैठ करके आनंद लीजिए वहाँ पे और ये चीज़ें हो जाएं, तो ये असंभव है, ये बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी जो मांग होनी चाहिए, बहुत जेन्युइन मांग होनी चाहिए कि विषम सेमेस्टर में बच्चों को फेल न किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए। तीसरी बात यह है, जब प्रशासन वहाँ पे आपसे बात करने के लिए बोल रहा है तो 10 जेन्युइन छात्र मिल ही नहीं रहे हैं वहाँ पे अगर किसी से बात किया जाए। दूसरी बात यह है, लगातार पेपर में बाइट भी आ रही है कि बच्चों ने गलत प्रश्नों का उत्तर दिया है, कुछ भी लिखा है। तो ये जो पूरा मामला है, पूरा अंदर तक का मामला है, ये पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा भ्रष्ट ही मामला है। गली गली में महाविद्यालय खोल के, गली गली में सारी चीज़ें खोल के बहुत हल्की हुई। एक बार बच्चों को कम से कम इस चीज़ का आभास हो जाए कि अब मामला बहुत सख्ती का हो गया है। आपने कॉपियाँ लिखी हैं, कॉपियों में आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो सब बात की बात है। लेकिन आज वर्तमान में ग्राउंड जीरो पर आपकी स्थिति दिख रही है कि वहाँ पे 250 छात्र भी नहीं आ रहे हैं। तो भाई अगर आप लोग 2.5 लाख लोग फेल हो तो 250 की संख्या क्यों दिख रही है वहाँ पे, आप ये बताओ। और सारे 2,49,750 लोग कर क्या रहे हैं? वो घर पे बैठ के सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। तो अगर आप तमाशा देखेंगे ना तो आपके लिए कोई भी नहीं खड़ा होगा, बिल्कुल भी कोई नहीं खड़ा होगा। अगर मैं इस बात पे गलत हूँ तो आप खुद बताइए, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करिए। एविन क्रिश्चियन कॉलेज में बच्चे लड़ रहे थे, बच्चे रात दिन पूरे बैठे थे वहाँ पे, लड़के लड़कियाँ भी रात दिन बैठे थे और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, प्रयागराज की मीडिया सब कुछ कवर कर रही थी क्योंकि वहाँ का मामला बहुत जेन्युइन है, यहाँ का भी मामला बहुत जेन्युइन है। लेकिन एक तरीके से जो ग्राउंड पे स्थिति दिख रही है वो आपकी स्थिति दिख ही नहीं रही है। वहाँ से आप बिल्कुल गायब हैं। वहाँ पे छात्र लड़ ही नहीं रहे हैं। जो भी लीडरशिप लीड कर रहे हैं वो सिर्फ वही लीड कर रहे हैं। लेकिन जब तक उनको छात्रों का साथ नहीं मिलेगा तब तक वो अपनी बात को कैसे प्रशासन तक पहुँचाएंगे। दूसरी बात यह है, दूसरे पक्ष पे प्रशासन लगातार जवाब दे रहा है, कॉपियों में ऊटपटांग लिखा गया है, इस तरीके से सारी चीज़ें लिखी गई हैं। स्क्रूटनी के लिए चैलेंज करिए, कॉपी के लिए चैलेंज करिए, लेकिन आप ये समझिए कि आखिरकार 2.5 लाख छात्रों को जब फेल करने के बाद 2,49,000 छात्र कहाँ हैं? 5,000 की संख्या बहुत होती है, 2,000 में पूरा कैंपस हिल जाता है। लेकिन जब आपकी संख्या ही नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। सोचिए समझिए, आपके लिए तभी कोई लड़ेगा जब आप अपने लिए खुद लड़ेंगे। आप ये उम्मीद करिए कि घर पे बैठे बैठे आपके लिए कोई वीडियो बनाए, आपके लिए कोई आंदोलन करे, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कमेंट बॉक्स में मैसेज करने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे, लेकिन अभी ग्राउंड पे लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित छात्र हूँ, लेकिन फिर भी आपकी आवाज़ को बुलंद करो। अभी भी जागिए, अभी भी आपके पास समय है, अपने हक के लिए लड़िए। आप अगर अपने हक के लिए लड़ेंगे, अगर आप खुद फेल हो, जब तक आपको ये नहीं एहसास होगा कि हमारे साथ हमारे जो बच्चे हैं, जो पास वाले बच्चे हैं, उनका भी नंबर अगला आ सकता है, तो जब तक एकजुटता नहीं दिखेगी तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत क्लियर और साफ है, सत्य कड़वा है लेकिन सत्य सत्य ही होता है। तो सिर्फ आपसे निवेदन है कि अपनी आवाज़ बनिए, अपनी आवाज़ बुलंद करिए। आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप बड़ी से बड़ी शक्ति को भी तोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, उसमें आपकी सहभागिता, आपकी भागीदारी 100% होनी चाहिए, तभी आपका साथ देने के लिए कारवां बनता चला जाएगा जब आप आगे लीड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।